चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है। ये छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि मिसेज जो है एस है वो उनका प्रीवियस ईयर 22-23 का जो है इनकम दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर 23-24 का जो है उनका टैक्स लायबिलिटी निकालना है, जिसमें उनको इनकम दो जगह से हो रही है, एक तो इंडिया से और एक फॉरेन इनकम हो रहा है। वो सिटीजनशिप जो है उनका इंडिया में है, वो रेसिडेंट है बोथ कंट्री में, और DTAA के एग्रीमेंट है जो कि टैक्सेबल इन कंट्री वेयर इट इज़ अर्न बट इंक्लूड फॉर कंपुटेशन ऑफ टैक्स रेट इन सच अदर कंट्री। इसका मतलब ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोलना चाहता है कि जो है DTAA में जो एग्रीमेंट हो रखा है उस एग्रीमेंट में ये बात बोली है कि जो भी DTAA के तहत मतलब एज पर DTAA जो भी फॉरेन में इनकम हुई है उसको हम सिर्फ कंसिडर करेंगे अफेक्टिव टैक्स रेट निकालने के लिए। उस इनकम को जो है हम इंडिया में टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉरेन में जो है वो टैक्स लगेगा, उस पर फॉरेन का इनकम है। हम इंडिया में सिर्फ उस इनकम को इस पर्पज़ से कंसिडर करेंगे ताकि जो है हम अफेक्टिव टैक्स रेट निकाल सकें। अफेक्टिव टैक्स रेट कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा इनकम जो है वो 10 लाख होता है इंडिया में, तो अगर हम नॉर्मल उस पर टैक्स निकालते तो कितना आता। जैसे मान लीजिए 10 लाख अगर हमारा इनकम होता है इंडिया में, तो फर्स्ट 2,50,000 पे जो है वो टैक्स नील हो जाता। नेक्स्ट 2,50,000 पे जो है वो एट रेट ऑफ 5% लगता, 12,500 टैक्स आता। नेक्स्ट 5 लाख पे जो है वो 20% के हिसाब से 1 लाख का टैक्स आ जाता, यानी टोटल 1,12,500 का जो है वो टैक्स बनता है। इसमें हम 4% हेल्थ एजुकेशन से ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1,17,000। ठीक है, अफेक्टिव टैक्स रेट का मतलब 1,17,000 हमारा टैक्स आया, कितना इनकम था 10 लाख, तो अफेक्टिव टैक्स रेट कितना आ गया 11.7% जो है हमारा अफेक्टिव टैक्स रेट है। तो इसी तरीके से हम इस अफेक्टिव टैक्स रेट को निकालने के लिए जो हम फॉरेन में इनकम अर्न कर रहे हैं सिर्फ उसको जो है वो कंसीडर करेंगे। जैसे हम देखते थे कि क्योंकि यहाँ पे DTAA में लिखा हुआ है इस तरीके से, अगर सपोज DTAA नहीं होता तो क्या करते हैं, तो हम फॉरेन के इनकम को जो है इंडिया में कंसिडर करते हैं, उस पर भी टैक्स लगाते हैं, और एज़ पर सेक्शन 91 जो हमें रिलीफ मिलता है DTAA के अंदर, उससे जो है जो भी रिलीफ मिलता है एज़ पर सेक्शन 91 उसमें हम रिलीफ देते और हम नेट टैक्स पेबल जो आता है वो टैक्स पे करते। लेकिन यहाँ पे DTAA है, और वैसे भी रिलीफ लेने के लिए अंडर सेक्शन 91 पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों कंट्री के बीच में DTAA का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट है तो हम एज़ पर सेक्शन 90 दो तरीके का रिलीफ निकालते हैं, एक होता है टैक्स एग्जेम्पशन मेथड से, और दूसरा निकाल सकते हैं एज पर टैक्स क्रेडिट मेथड। जनरली हम बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स क्रेडिट मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट में ही बोल रखा है कि जो कंट्री फॉरेन कंट्री में जो इनकम हो रहा है वो फॉरेन कंट्री ही उस पर टैक्स लगाएगी, इंडिया में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ हम इस पर्पज़ से इंडिया में फॉरेन इनकम को कंसीडर करेंगे ताकि अफेक्टिव टैक्स रेट निकाल सकें, और जो भी अफेक्टिव टैक्स रेट निकल जाएगा बिफोर टैक्स रेट जो निकलेगा आफ्टर कंसिडरिंग द फॉरेन इनकम, और जो भी टैक्स रेट निकल जाएगा उसमें से हम उस टैक्स रेट को सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे जो है अप्लाई करेंगे और टैक्स निकाल लेंगे। देखिए कैसे, अब देखिए इनकम, बिजनेस इनकम है इंडिया में 5,75,000 और बिजनेस इनकम है फॉरेन से 14 लाख रुपए। ठीक, तो ये और फिर टैक्स रेट दे रखा है फॉरेन कंट्री में 20%। ओके, और सी पेड प्रीमियम ऑफ 35,000 टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हर मदर, मतलब मिसेज जो एस हैं वो अपने मदर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं, और उनकी मदर जो है वो सीनियर सिटीजन है और वो नॉन रेसिडेंट है। तो आपको याद होगा एज़ पर सेक्शन 80 जब भी हम डिडक्शन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कंडीशन है कि जो भी सीनियर सिटीजन का डिडक्शन हम लेते हैं 50,000 रुपये का, उसमें जो है वो रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। अगर सीनियर सिटीजन जो है रेसिडेंट नहीं है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, तो उसमें वो 50,000 की डिडक्शन ना मिलके वो लिमिट हो जाती है अप टू 25,000 तक मिलेगी। तो इस केस में क्योंकि उनकी मदर जो है वो नॉन रेसिडेंट है, तो ओनली अप टू अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़ का ही डिडक्शन के लिए वो एलिजिबल है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हुए अगर हम टैक्स निकालें, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अफेक्टिव टैक्स रेट, और फिर जो अफेक्टिव टैक्स रेट आएगा वो हम इंडियन इनकम पे अप्लाई कर देंगे, उतना हमारा टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अफेक्टिव टैक्स रेट। ठीक है, तो देखिए इसमें दो इनकम था, एक डिडक्शन था अंडर सेक्शन 80, तो इनकम निकाल लेते हैं। ठीक है, इंडियन इनकम, इंडियन जो भी बिजनेस इनकम था वो था 5,75,000। उसके बाद जो फॉरेन की इनकम थी ना वो थी उनकी 14 लाख। मिसेस एस की इनकम जो है 14 लाख फॉरेन में थी और 5,75,000 इंडिया का इनकम था।
यानी अगर हम इसे टोटल करें तो 19,75,000 रुपये का टोटल इनकम बना, जिसमें से ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें से अगर हम लेस कर दें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80D, तो क्योंकि वो जो है वो नॉन रेसिडेंट है, वैसे तो उन्होंने इंश्योरेंस जो प्रीमियम पे किया वो जो है 35,000 है, लेकिन इसमें मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि वो जो है उनकी मदर नॉन रेसिडेंट है। तो इसमें से हम ये बना 90,50,000, मतलब टोटल जो है वो टैक्सेबल इनकम इनका है 19,50,000। अब इस 19,50,000 पे हम निकालेंगे टैक्स, और जो भी टैक्स आएगा उससे हम निकालेंगे अफेक्टिव टैक्स रेट, यानी 19,50,000 पे हम टैक्स निकालेंगे। टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, तो देखिए 2,50,000 हमारा नील हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट 2,50,000 जो है वो 5% के रेट से 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे जो है वो सीधे सीधे हम 20% लगाएंगे, जो कि 1,00,000 रुपये हो जाएगा। बचा कितना, 2,50,000, 2,00,000, 5,00,000, 10 लाख तक टैक्स लग चुका। टैक्सेबल इनकम हमारा था 19,50,000, 9,50,000 बचा, जिस पे हम सीधे सीधे जो 30% का टैक्स लगाएंगे, जो कि आएगा 2,85,000। टोटल टैक्सेबल इनकम हुआ 397,500। इसमें हम हेल्थ एजुकेशन से 4% ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 397,500 का 4%, यानी 159,000। इसमें हम ऐड कर दें 397,500, तो ये आ गया 413,400। इतना हमारा टैक्स लाइबिलिटी आ गया। तो हम अफेक्टिव टैक्स रेट निकाल लेंगे। अफेक्टिव टैक्स रेट, टैक्स कितना आया था, 413,400 डिवाइडेड बाई कितने पे, 19,50,000 पे, तो हमारा अफेक्टिव टैक्स रेट निकल जाएगा, जो कि 21.2% आएगा। ये हमारा निकल गया अफेक्टिव टैक्स रेट। अब हमें सिर्फ इसी टैक्स रेट को निकालना था, और हम इसी टैक्स रेट को जो है इंडियन इनकम पे अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस DTAA में बोला हुआ है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में बोला हुआ था कि हम जो है फॉरेन इनकम को इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे, फॉरेन इनकम को फॉरेन में ही टैक्स लगेगा। इंडियन में हम सिर्फ और टैक्स इफेक्टिव टैक्स रेट निकालने के लिए कंसीडर किए थे। अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, हमें इंडियन इनकम पे अप्लाई करना है, तो इंडियन इनकम जो है हमारा कितना था, 5,75,000, जिसमें 80D में जो हमें डिडक्शन मिला था 25,000 रुपये, तो वो लेस कर दीजिए, यानी 5 लाख जो है 50,000 हमारा टैक्सेबल इनकम बना। तो 5,50,000 पे हम सीधे सीधे 21.2% लगा देंगे, हमारा आ जाएगा 1,16,600 टैक्स। तो इतना हमें जो है वो टैक्स पेबल हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम केस 2 मान लें कि यदि इफ नो डबल DTAA एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द कंट्री इंडिया एंड फॉरेन कंपनी, देन व्हाट इज योर सोल्यूशन। अगर DTAA नहीं होता दोनों फॉरेन कंट्री के बीच में, तो हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं वैसे ही करते हैं, सिंपल 5,75,000 और 14 लाख दोनों इनकम को कंसीडर करते हैं, जो कि 19,75,000 हमारा आता, उसमें से 25,000 का डिडक्शन आता, ये नेट टैक्सेबल इनकम होता 19,50,000। इस पर हम निकालते हैं टैक्स लाइबिलिटी, जो कि हमारा आता है इतना 413,400, 13,400 हमारा टैक्स लाइबिलिटी आता। अब इस टैक्स लाइबिलिटी में हम रिलीफ देते हैं, रिलीफ अंडर सेक्शन 91, क्योंकि अगर हम ये मान के चलते केस 2 जिसमें नो DTAA, मतलब कोई DTAA का एग्रीमेंट नहीं है, तो हमें रिलीफ मिल जाता 91 में। तो रिलीफ कितना मिलता, रिलीफ मिलता है हमें लोअर ऑफ जो इंडिया में एवरेज टैक्स रेट है और जो फॉरेन में टैक्स रेट है, उन दोनों टैक्स रेट में जो भी लोअर है उसको हम कंसीडर करते हैं, और डबल टैक्स जो इनकम है उस पर अप्लाई करके उस रेट को जो है हम रिलीफ निकाल देते हैं। जैसे देखिए फॉरेन में हमारा टैक्स रेट है 20% और इंडिया में हमने इफेक्टिव टैक्स रेट निकाला है 21.2%। तो दोनों में लोअर क्या है, 20% और 21.2% जो है वो इंडिया में हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट निकला, तो दोनों में लोअर हो गया 20%। और हमारा डबल टैक्स्ड इनकम क्या है, जो फॉरेन में इनकम कमाया था वो उस पर अगर इंडिया में भी टैक्स लगता है, यानी डबल टैक्स्ड इनकम हमारा जो है नेट टैक्सेबल इनकम में जो इंक्लूड है वो है 14 लाख। तो हम सीधे सीधे 14 लाख पे 20% अप्लाई कर देते, जो कि आ जाता आपका 2,80,000। ठीक है, अब ये 2,80,000 हमारा हो जाता है रिलीफ। अब इसका रिलीफ दे देते, तो रिलीफ अंडर सेक्शन इतना मिल जाता 2,80,000, तो हमारे टैक्स में से लेस हो जाता, जो कि बचता
नेट टैक्स हमें पे करने की लायबिलिटी होती 133,400। तो दोनों केसेस हमने बता दिए कि जो क्वेश्चन में बोला हुआ था। इसमें सिर्फ ये पॉइंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट था समझने के लिए कि हम फॉरेन इनकम को सिर्फ इफेक्टिव टैक्स रेट के पर्पज से इंक्लूड कर रहे हैं, अदरवाइज हम जो है इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगा रहे हैं अफेक्टिव टैक्स रेट निकालने के बाद। और सेकेंड केस था हमारा इफ़ नो DTA, अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं होता तो सीधे सीधे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही करते हैं, और हमारा वैसे हमने किया भी है। तो हमारा टैक्स लायबिलिटी 133,400 आया और केस 1 में जो है 116,600 आया। थैंक यू।